जैसे हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ₹400 आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर्स इन द रेशियो। देखिए आप यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनका वही होता है, सिर्फ इन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा घुमा के बच्चों को फंसाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है बोर्ड्स के द्वारा। तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, रेशियो को हमें सारे क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए हमें रेशियो को जो है सिंपलर फॉर्म में बनाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी मैं ये प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ, ये प्रोसेस आपको हर तरीके के क्वेश्चन में काम आएगा। जहाँ पे भी आपको रेशियो जो है वो इस फॉर्म में दी होगी जो कि रेगुलर नहीं है, तो आपको वहाँ पे यही तरीका लगा के रेशियो को सिंपल बनाना है, क्वेश्चन कोई भी हो। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो को हम इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि जिसके नीचे आपको पता है कोई फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, उसके नीचे की फ्रैक्शन में हमें हमेशा पता है कि 1 जो है दिखेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है, हमें नीचे एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता है एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, आपको पता है। ऐसे तो शॉर्टर तरीके हैं, लेकिन आपके लिए ये तरीका जो मुझे लगता है सबसे बेनिफिशियल रहेगा। 5 जो आपने थर्ड फोर्थ में भी किया होगा ये। तो यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले कॉमन, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है फैक्टर। 5, 3 और 1 एक टेबल में नहीं आते हैं 1 के अलावा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 आता है। 3 के टेबल में 1 से ये 1 रहेगा और ये 5 रहेगा। ठीक है, देन 5 आएगा। जब तक 1 1 1 अचीव ना हो जाए तब तक हम सॉल्व करते रहते हैं। देखिए अब हमारे पास 1 1 1 आ चुका है, तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 5 इंटू 3। 5 3 आया, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। इट मीन्स हमारा एलसीएम क्या आ गया, 15। अब हमारे पास, मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। आपने फ्रेंड्स क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन में देखना है कि फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, आप अगर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी जो डिजिट्स, तीनों डिजिट जो हैं एक टेबल में नहीं आते हैं। देखिए 3 के टेबल में देखिए 5 नहीं आता है, 5 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो ये तीनों जो है एक टेबल में नहीं आते हैं। तो हमें क्वेश्चन ये तरीका अपनाने की, जो आपको दिख रहा है लॉन्ग प्रोसीजर, ये वाला अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 1 इंटू 3 क्या है, 15। देखिए ये चीज़ हमने ऐसे ही अचीव कर ली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 15 हमारे पास एलसीएम आ गया है। अब हम इनको रिड्यूस कैसे करेंगे, 5 के टेबल में 15 कितने से आता है, 3 से। ठीक है, 3 इंटू 3 क्या हुआ, 6। ये हमारी बन गई सिंपलर रेशियो। अब देखिए 15 के टेबल में, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 15 के टेबल में, 1 के टेबल में 15 कितने से आता है, 15 से, क्योंकि 1 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना आता है, 15। ये बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चों वाली बात है, हमारे पेरेंट्स भी हमें ये बता सकते हैं। तो मतलब 1 के टेबल में 15 कितने से आता है, 15 से, तो मतलब 15 इंटू 2 कितना हुआ, 30। ठीक है, हमारे पास ये अचीव हो गया। अब 3 के टेबल में 15 कितने से आता है, 5 से। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25। और ये देखिए हमारे पास बिल्कुल ही सिंपलर रेशियो आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन के साथ आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, 400 रुपये जो है इन रेशियो में क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब इन हम तीनों डिजिट्स का प्लस करेंगे तो ये 400 यूनिट्स के बराबर होगा। अब इनको तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64। 64 किसके इक्वल है, 400 के। क्यों है, अब आप ये क्वेश्चन पुट करोगे तो इट मीन्स कि आपको पीछे वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया है, इसलिए क्योंकि ये जो रेशियो तीनों में बटी है वो 400। अब देखो मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ थी। ठीक है, 5 टॉफ़ीज़ थी, तो देखिए चलो 5 तो मैं आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आपको मैं समझाती हूँ जिस तरीके से। किसी के पास 6 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, 6 टॉफ़ीज़ हैं, वो 2 लोगों में बांटेगा, 2 लोगों में बांटेगा तो कितने कितने बांटेगा, 3 3। इट मीन्स 3 3 की रेशियो में वो बांटेगा। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, 6। आपको कैसे पता चला, आपने 3 और 3 को प्लस किया। उसी तरीके से जैसे कि 400 रुपये थे और इस रेशियो में बांटे थे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने टोटल पैसे कितने हैं, आपको इनको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 64 इज इक्वल टू 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6400। ये क्वेश्चन में, या आपने क्वेश्चन में एरर किया है, जहाँ पे 64 है, 64। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी मेरे से स्टूडेंट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई है यहाँ पे, 100। बहुत जल्द हम जो डिजिटल अपना सेटअप बना लेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए।
तो ये हमारा जो 64 इज इक्वल टू 6400 है, तो 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 100 हमारी आ चुकी है। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड वाले एक वर्कर की कितनी है, कितने पैसे मिलेंगे, एक ही बंदे का पूछा है, दूसरे वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, देखिए अब जब आप रेशियो देखने जाएंगे, आप पीछे वाली रेशियो कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रेशियो को सिंपलर इस फॉर्म में बना लिया है। ये हमारी ओरिजिनल रेशियो है। सेकंड वाली हमारी कितनी है, 30, ठीक है। 30 को क्या करना है आपने, 30 को जो हमारा 1 यूनिट की वैल्यू आई है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3000 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है।